अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हनीफ खान हियर बैक विद अनदर एक्सेल चैलेंज। आज की वीडियो में जो चैलेंज मैं आपके सामने रखने लगा हूँ ये एक्सेल बीआई की तरफ से लिंक्डइन पे पोस्ट हुआ है। इसका जो क्वेश्चन है वो ये है और इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है। क्वेश्चन असल में ये है कि ये जितना भी डाटा दिया गया है इसमें जो ब्लैंक सेल्स हैं इसमें सीक्वेंशियल नंबर जनरेट करने हैं एक्स को स्किप करके, मतलब 1 2 3 4 इसको स्किप कर देंगे और यहाँ से 5 6 7 8 इस तरह एंड सो ऑन। तो चलते हैं सॉल्यूशन फाइल की तरफ। ये आ गया सॉल्यूशन फाइल। तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले मैं आपको एक फंक्शन समझा देता हूँ। कुछ नंबर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया ये नंबर मैंने टाइप कर लिए। अब इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस तरह इस बॉक्स पे जाता हूँ और टोटल में आ जाते हैं और ये रनिंग इसको छोड़ के नेक्स्ट वाला जो रनिंग है इस पर क्लिक करते हैं। तो ये आपका रनिंग टोटल जनरेट हो गया। ये कैसे जनरेट हुआ है? 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 10 और इस तरह सो ऑन। तो यही सेम फंक्शन एक है जो कि ये सेम नंबर जनरेट करा सकता है, वो है स्कैन फंक्शन। इक्वल्स स्कैन। स्कैन की इनिशियल वैल्यू में अगर आप 0 दे दें कॉमा, ये एरे जो आप मांग रहे हैं इसमें आपने एरे ये देनी है, ये कॉमा फंक्शन, ये लैम्डा हेल्पर फंक्शन है। पैरामीटर और कैलकुलेशन इसमें हम क्योंकि दो हमने पैरामीटर दिए हैं तो a, b कर देंगे कॉमा, और ये जो कैलकुलेशन है इसमें हम कर देंगे a + b, ब्रैकेट 2 दफ़ा बंद करेंगे, एंटर। तो ये आप देखिए कि बिल्कुल सेम नंबर जनरेट करके ये ले आया है। ये है स्कैन फंक्शन। इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, ये है हमारी प्रॉब्लम वाली ग्रिड। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल्स स्कैन। स्कैन की इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 0 कॉमा, एरे देते हैं ये कॉमा, फंक्शन है लैम्डा हेल्पर फंक्शन है तो लैम्डा पास करते हैं। पैरामीटर a, b सेम कॉमा, पैरामीटर और कैलकुलेशन जहाँ पे मांग रहा है मैं इसको देता हूँ a + b ना लिखते हुए मैं इसको 1 लिखता हूँ कि 1 + 1 इंक्रीमेंट करे। यहाँ पे मगर 1 लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये क्या लेके आ गया है? इसने क्या किया है कि इसने टोटल नंबर जनरेट कर दिए हैं, स्किप नहीं किया इस एक्स को। ये देखें यहाँ पे ये 4 के बाद यहाँ पे ये स्किप करना चाहिए था, 5 6 7 इस तरह करके लेके आ गया है। इससे स्किप कुछ नहीं किया, टोटल नंबर जनरेट कर लिए हैं। तो इस फार्मूले को थोड़ा हम मॉडिफाई करते हैं अपना रिज़ल्ट लाने के लिए। तो इसको एडिट करते हैं F2 से। ओके, तो जहाँ पे ये मांग रहा है a + 1 हमने लिखा है, तो क्योंकि इसने जो a + 1 हमने इसे लिखा है कि एक इंक्रीमेंट करे, तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे ब्लैंक्स है सिर्फ वहीं पे इंक्रीमेंट करे। तो मैं a+ की जगह यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ b में, क्योंकि ये वाला डाटा है होल्ड कर रहा है, b = एम्प्टी। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको करता हूँ ब्रैकेट बंद और एंटर करता हूँ। अब आप रिज़ल्ट देखें कि अब इसने क्या किया है कि जहाँ जहाँ पे x आ रहा था वहाँ पे इसने उस वैल्यू पर पहली वाली वैल्यू को डुप्लीकेट कर दिया। जिस तरह ये 4 के बाद यहाँ पे 5 आना चाहिए था, इसने क्या किया है 4 के बाद 4 लिख दिया है। और इस तरह यहाँ पे ये जो आ रहा है तो ये देखें 8 इस तरह इसने डुप्लीकेट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे ये 10 ये 11 ये 3 दफ़ा आ गया है और इसी तरह सो ऑन। तो एक कुछ हम अपने रिज़ल्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है F2। अब ये जो हमने कर दिया यहाँ पे, तो अब हमने क्या करना है, अब हम शुरू में चले जाते हैं। तो हम इफ़ की स्टेटमेंट पास करते हैं, इक्वल्स इफ़। लॉजिकल टेस्ट में हम इसको कहते हैं कि अगर ये वाला जो डाटा है ये = एम्प्टी है, अगर तो ये एम्प्टी है तभी ये स्कैन करे ये वाला। ये सारा फार्मूला यहीं पर रहने देंगे। यहाँ पे ये वैल्यू इफ़ ट्रू है कॉमा, वैल्यू फॉल्स आ जाए तो क्या करे, हम इसको कहते हैं कोटेशन में x, कोटेशन बंद और ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करते हैं। और सॉरी, एक ब्रैकेट और बंद करनी थी, एंटर। तो अब आप देखें कि आपके पास रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहा है। ये एग्जैक्ट वही रिज़ल्ट है जो आपको चाहिए था। ये देखें 1 2 3 4 उसके बाद x आ रहा है, इसी तरह ये लास्ट में x आ रहा है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा सोल्यूशन।
तो एक और सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल्स, अगर तो मैं करता हूँ दोबारा से स्कैन लगाते हैं, स्कैन इनिशियल वैल्यू देते हैं 0 कॉमा। अब अरे अब की बार एरे में अगर इसको मैं सिर्फ ये सिंपल पास ना करते हुए मैं इसको कहता हूँ कि अगर ये जो एरे है इक्वल टू एम्प्टी, अगर तो मैं कहता हूँ कि ये पहले से ही ये एम्प्टी है कॉमा, फंक्शन में लैम्डा कर देते हैं a कॉमा b। ओके, अब की बार पैरामीटर और कैलकुलेशन में मैं इसको डायरेक्ट ही, क्योंकि मैंने पहले से ही b में लिख दिया है कि ये एम्प्टी है, तो मैं इसको लिख देता हूँ a प्लस b, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। ये तो स्कैन फंक्शन हो गया। शुरू में आप वही इफ़ वाली स्टेटमेंट लगा देंगे, इफ़ लॉजिकल टेस्ट में आप कहेंगे कि ये वाली जो एरे है इक्वल टू एम्प्टी हो तब ये स्कैन करें, और आखिर में आप कह देते हैं अगर ये तो वैल्यू ट्रू है, अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या करें, x कोटेशन बंद ब्रैकेट बंद एंटर। तो ये देखें सेम रिज़ल्ट निकल के आपके सामने आ गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।